वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लैग्रेंजेस मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर। सो इसमें हमें फंक्शन गिवन होगा और कुछ कंडीशंस भी गिवन होगी। तो हमें क्या करना है, हमें फंक्शन की वैल्यू सब्जेक्टेड टू दैट कंडीशन उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। सो मीन्स हम क्या इसमें कहेंगे कि जो इसमें वेरिएबल्स है उनमें क्या है, आपस में कोई रिलेशन है और वो किसी रिलेशन के थ्रू आपस में कनेक्टेड है। और यहाँ पे हम लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर का भी यूज करेंगे। आफ्टर दैट हम जो कंडीशंस होती है फॉर मैक्सिमा फाइंड करने के लिए और मिनिमा फाइंड करने के लिए वो उसका यूज यहाँ पे करेंगे। और उस तरीके से हम क्या करेंगे कि जो क्वेश्चंस है वो हम सॉल्व करेंगे। अब जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि अभी जो मैं जैसे यहाँ पे वेरिएबल्स ले रही हूँ, फंक्शन ले रही हूँ, वो 3 वेरिएबल्स में ले रही हूँ और ये हम किसी भी वेरिएबल के लिए ये एग्जिस्ट करेगा। सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे हमने लिखा है कि लेट एफ ऑफ एक्स वाई जेड बी a function of xyz which is to be examined for maximum or minimum value and let the variable be connected by the relation phi of xyz is equal to 0। so हम ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास फंक्शन गिवन है और ये फंक्शन में जो वेरिएबल्स है दैट इज x y एंड z ये आपस में कनेक्टेड है किसी रिलेशन से और वो रिलेशन क्या गिवन है, phi of xyz is equal to 0। सो अब हम सबसे पहले हमें इसमें करना क्या है, हमें पता है कि जो फंक्शन है इसका अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो या मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो उसके लिए हम करते क्या है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। उसमें हम उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालते हैं फर्स्ट ऑर्डर और फिर उनको इक्वेट करते हैं जीरो के। सो सेम थिंग हम यहाँ पे भी करेंगे। सो हमने लिखा है सिंस एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज टू हैव ए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ये कहां पे इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, जब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे दैट इज डेल एफ बाई डेल एक्स दिस इज इक्वल टू 0। सिमिलरली डेल एफ बाई डेल वाई दिस इज इक्वल टू 0 एंड डेल एफ बाई डेल जेड दिस इज इक्वल टू 0। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास ये हमने ऑलरेडी मैक्सिमम मिनिमम में ये चीज हमने स्टेप्स में पढ़ी है वर्किंग रूल में। ओके, सो अब मैं आपको एक और चीज बता दूं कि बेसिकली हम जो जब आपके पास क्वेश्चन होगा आपके पास वहां पे फंक्शन सेम ऐसे गिवन होगा, उसके साथ कंडीशन भी गिवन होगी। तो सबसे पहले तुमने उधर करना क्या है, हमने वहां पे उसका हम पहले उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो मींस हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि जो मेन कैपिटल एफ ऑफ जो फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स वाई जेड दिस इज इक्वल टू जो फंक्शन हमारे पास गिवन होगा और उसको प्लस करेंगे विथ लेमडा। लेमडा बेसिकली क्या होगा, आपका लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर और सब्जेक्टेड टू दैट कंडीशन। अब जैसे यहाँ पे कंडीशन है ये क्या है, फी ऑफ एक्स वाई जेड ये है किसके इक्वल 0 के। ठीक है, तो मैं हमें इसको इस फॉर्म में लिख के बाद में हम उसकी क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालेंगे। सो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये फंक्शन था दैट वाज एफ ऑफ एक्स वाई जेड, अगर हम इसका क्या करें डिफरेंशिएशन निकाले विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, वो कैसे हम लिखते हैं मैं यहाँ पे लिख देती हूं। So this implies del f by del x into dx plus del f by del y into dy plus del f by del z into dz। ठीक है, सो यहां पे हम इसको क्या करेंगे, दिस होल इक्वेशन इज इक्वल टू 0। सो नेम इट एज इक्वेशन नंबर सेकेंड। सो अब हमने करना क्या है, जो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है इसको भी हम डिफरेंशिएट करेंगे और हमारे पास सेम इक्वेशन नंबर सेकेंड की तरह एक एक्सप्रेशन आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सो सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे हमने एफ यूज किया था और वहां पे हमें फी यूज करना है। सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, जब मैं इक्वेशन फर्स्ट को डिफरेंशिएट करती हूँ तो देखो मेरे पास क्या आएगा वैल्यू, नाउ इट बिकम्स डेल फी बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल फी बाई डेल वाई इंटू डी वाई देन प्लस डेल फी बाई डेल जेड इंटू डी जेड। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 0। सो नेम इट एज इक्वेशन नंबर 3। सो अब मैंने क्या करना है, जो ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है इसको मैं मल्टीपल करूंगी 1 से और जो इक्वेशन नंबर 3 है इसको मल्टीपल करूंगी लेमडा से और बाद में क्या करूंगी, इन दोनों को ऐड कर दूंगी। वहां से मेरे पास कुछ फॉर्मूलाज आएंगे, उन्हीं का हमें बेसिकली यूज करना होता है। सो मल्टीप्लाइंग, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकेंड बाय 1 एंड इक्वेशन थर्ड by lambda we and add we get and adding we get and adding
वी गेट, क्या हमारे पास वैल्यूज आएगी। सो जब ये मैंने अगेन ये दोनों इक्वेशंस को लिख दिया था, तो मीन्स इसको हमें 1 से मल्टीपल करना है और इसको लेमडा से, और बोथ को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस लेमडा टाइम्स डेल फी बाई डेल एक्स इंटू होल डी एक्स। तो ये एक टर्म आ गई। इसी तरीके से सेकेंड टर्म विल बी डेल एफ बाई डेल वाई प्लस लेमडा टाइम्स डेल फी बाई डेल वाई इंटू डी वाई, and last term will be del f by del z plus lambda times del phi by del z into dz. Okay, this is equal to 0. So अब हमने क्या करना है यहाँ पे, for this equation to be satisfied identically, हम क्या करेंगे, इनके जो ये कोफिशिएंट्स है, किसके कोफिशिएंट्स, dx के, dy और dz के, उनको इक्वेट करेंगे 0 के। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, for this equation to be satisfied identically, coefficients of dx, dy and dz should be separately equated to 0. ओके, सो अब हम क्या करेंगे, जब हम इनको इक्वेट करेंगे 0 के, तो हमारे पास कैसे एक्सप्रेशंस बन जाएंगे, डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस लेमडा टाइम्स डेल फी बाई डेल एक्स, दिस इज इक्वल टू 0, एक टर्म बन गई। डेल एफ बाई डेल वाई प्लस लेमडा टाइम्स डेल फी बाई डेल वाई, ये हमारे पास दूसरी टर्म आ गई। एंड लास्ट टर्म विल बी डेल एफ बाई डेल जेड प्लस लेमडा टाइम्स डेल फी बाई डेल जेड, दिस इज इक्वल टू 0। सो ये इक्वेशन नंबर हमारी 4 आ गई, ये 5 आ गई, और ये हमारे पास क्या आ गई, 6। सो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सो यहां पे मैं लिख देती हूं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 4, 5th एंड 6th gives us the values of x, y, z, values of x, y, z and lambda, और lambda भी है हमारा इसमें, for which the function x, y, z is maximum और मिनिमम। सो मीन्स यहां से हमारे पास इसकी वैल्यूज आएगी x, y, z की, और वहां से हमें क्या मिल जाएगा, वो जो फंक्शन है उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज मिल जाएगी। सो अब मैं आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ, और उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमें कैसे फंक्शंस का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। बड़े अच्छे से ध्यान रखें, सबसे पहले हमें फंक्शन गिवन होगा और उसके साथ कंडीशन भी गिवन होगी। हमें पहले उसको उसके फॉर्म में लिखना है, उसके बाद उसकी पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने, फिर उनको इक्वेट करना है 0 के, वहां से हमें एक्स वाई की वैल्यूज आएंगी, वही सब्स्टिट्यूट करके हमें वैल्यूज आ जाएगा मैक्सिमम और मिनिमम का। जैसे हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन गिवन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सब्जेक्टेड टू द कंडीशन 3x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 140। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को इस फॉर्म में लिखेंगे। सो यहाँ पे मेरे पास फंक्शन ये गिवन है, और जो इसका कॉन्स्ट्रेंट है, मीन जो कंडीशन है वो मेरे पास क्या है, वो भी मैं लिख देती हूँ। सो कॉन्स्ट्रेंट इज किसके इक्वल है वो, दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 6y स्क्वायर माइनस 140। ओके, तो सबसे पहले हम इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं। तो मैं लिख देती हूँ, लेट कैपिटल f ऑफ xy दिस इज इक्वल टू फंक्शन देन प्लस लेमडा फंक्शन प्लस लेमडा टाइम्स जो आपके पास कंडीशन गिवन है, दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 6y स्क्वायर माइनस 140। Okay, so where lambda is Lagrange's multiplier. So इसी lambda को हम क्या बोलते हैं, Lagrange's multiplier. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 रख लेते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 होगी हमारे पास, और ये इक्वेशन नंबर हमारी बेसिकली आप सेकंड रख सकते हो। सो नेम इट एज इक्वेशन नंबर 2। सो अब हमें क्या करना है, इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स निकालने हैं। तो लिखो आप फाइंड एक्सट्रीम पॉइंट्स
हमें इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है फर्स्ट ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू x एंड y, एंड देन वी हैव टू इक्वेट दैट पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव टू 0. सो फॉर दिस, सो डेल f बाई डेल x किसके इक्वल आ गया. अब ये जो फंक्शन है इसका हमने क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है. सो इसका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू हम जब x से निकालेंगे कैपिटल f ऑफ x y का, सो यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर x के साथ कर रहे हैं तो y कांस्टेंट हो जाएगा. तो यहाँ से आ गया 2x देन प्लस lambda टाइम्स 6x प्लस 4y, दिस इज इक्वल टू 0. सिमिलरली डेल f बाई डेल y वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2y प्लस lambda टाइम्स 4x प्लस 12y, दिस इज इक्वल टू 0. ओके, सो यहाँ हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यहाँ से मेरे पास क्या वैल्यूज आ जाएंगी, x प्लस lambda टाइम्स 3x प्लस 2y, दिस इज इक्वल टू 0. एंड सिमिलरली यहाँ से आ जाएगा y प्लस lambda टाइम्स 2x प्लस 6y, दिस इज इक्वल टू 0. और मोर प्रिसाइसली हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं क्योंकि ये भी x की टर्म्स है, ये यहाँ पे y की टर्म्स है, इनको एक साइड ले लेते हैं x की टर्म्स को और y की टर्म्स को अदर साइड. सो ये बन जाएगा आपको 1 प्लस 3 lambda इंटू x प्लस 2 lambda y, दिस इज इक्वल टू 0. एंड सिमिलरली ये बन जाएगा आपके पास 2 lambda x प्लस 1 प्लस 6 lambda y, दिस इज इक्वल टू 0. सो नेम इट एज इक्वेशन नंबर 3 और ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 4. अब हमें x और y की वैल्यूज निकालनी है. तो x एंड y के लिए हम इसको किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो. तो यहाँ पे मैं इसको डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व करूंगी. सो मैं लिख सकती हूँ सिंस x and y are both non-zero, सो ये दोनों के दोनों क्या है हमारे पास नॉन जीरो फंक्शन है. सो हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे. सो यहाँ से इसका डिटर्मिनेंट मैंने ये फिर से दोनों इक्वेशंस लिख लिए. तो मीन्स अब मुझे x के जितने कोफिशिएंट्स हैं उनको लिखना है. x की टर्म्स के हो गया 1 प्लस 3 lambda और इसी तरीके से y का हो गया 2 lambda एंड ये हो गया 2 lambda, देन इट इज़ 1 प्लस 6 lambda एंड आई हैव टू इक्वेट दिस इक्वल टू 0. सो यहाँ से इसका डिस्क्रिमिनेंट जो आएगी मेरे पास वैल्यू डायरेक्टली मल्टीपल करके ये आ जाएगा 1 प्लस 3 lambda इंटू 1 प्लस 6 lambda माइनस 4 lambda स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से हमें एक क्या मिल जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी जो मैंने डायरेक्टली लिख दी है. अब हमें क्या करना है, यहाँ से lambda की वैल्यूज निकालनी है. तो lambda की वैल्यू हम इसको डिस्क्रिमिनेंट से भी निकाल सकते हैं, दैट इज माइनस 9 b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर यहाँ पे क्या हो गया, b हमारे पास 9 है तो 9 का स्क्वायर माइनस 4ac, a कितना है आपके पास 14 और c कितना है 1 डिवाइडेड बाई 2a. सो 2 ये आ गया और साथ में 14. सो आफ्टर सॉल्विंग हमारे पास lambda की जो वैल्यूज आ जाएंगी ये आ जाएगी हमारे पास -1/2 और -1/7. अब हमने क्या करना है, इस lambda पे हमें फंक्शन पे इसकी वैल्यू पुट करके वहां से हमें एक्स वाई की वैल्यूज हमें एक तरीके से फाइंड करनी है. सो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं. सो टेक lambda is equal to -1/2. So therefore from इक्वेशन थर्ड, सो हमारे पास क्या थी इक्वेशन थर्ड. सो बेसिकली ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड था और ये इक्वेशन नंबर 4 था. सो इक्वेशन थर्ड से मेरे पास क्या वैल्यूज आ जाएगी, मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ. जब मैं इसमें lambda की वैल्यू कितनी पुट करूंगी, -1/2. सो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, देखिए कैसे आएगा. सो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी हैव, ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 3 इंटू lambda की जगह पे हो गया -1/2. साथ में आ जाएगा आपके पास x प्लस 2 इंटू -1/2 एंड साथ में आ गया आपके पास y, दिस इज इक्वल टू 0. सो आफ्टर सॉल्विंग यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी -2y. अब जो ये मेरे पास x की वैल्यू -2y आई, इसकी वैल्यू को मैं कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगी, इक्वेशन नंबर 1 में. और इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास क्या था, इक्वेशन जो 1 था वो मेरे पास बेसिकली था जो कॉन्स्टेंट की इक्वेशन थी, दैट वाज 3x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 6y स्क्वायर, दिस मैन इज इक्वल टू 140.
सो बेसिकली हमें इसमें इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, x की वैल्यू। सो मैं यहाँ पे जब x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगी -2y, तो देखो क्या आएगा मेरे पास, 3 इंटू -2y होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स की जगह पे फिर अगेन -2y इंटू वाई प्लस 6y स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 140। ओके, सो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 12y स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर plus 6y square minus 140, this is equal to 0. So after solving this implies y square is equal to 14. So यहाँ से मेरे पास y square की वैल्यू 14 आई। अब मैं इसको वापस सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ इसमें, यहाँ से, और x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। सो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ therefore एक्स स्क्वायर कितना बन जाएगा इस इक्वेशन से, ये जो ऊपर x इज इक्वल टू -2y आया था, तो वो हो जाएगा, इसको स्क्वायर करेंगे दोनों साइड से तो ये बन जाएगा -2y का स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ से ये बन जाएगा x स्क्वायर और 4y स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इस y स्क्वायर की जगह पे क्या वैल्यू पुट करूंगी, 14। सो मैं लिखूंगी x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 14, और वो किसके इक्वल हो जाएगा मेरे पास, 56। अब ये मेरे पास 56 आ गया, तो मींस एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास 56 आ गई। ठीक है, मगर अब मेरे पास क्या आएगा, दूसरी टर्म, फंक्शन हमारे पास जो गिवन था वहां से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल था मेरे पास, 56, क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास, यहाँ पे था एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास 56 आई, और वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से मेरे पास 14। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जब इन दोनों को ऐड करेंगे, ये रहा मेरा एक्स स्क्वायर, ये देखिए ये एक्स स्क्वायर है और वाई स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 56 प्लस 14, और ये बन गया 70। सो दिस मीन्स मेरे पास एक इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 70। तो ये यहाँ पे जो फंक्शन है वो क्या अटेन करेगा, अपना मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ये क्या करेगा यहाँ पे अटेन मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि ये क्या है हमारा ग्रेटर है, मतलब 70 है तो ज्यादा है। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, लैम्डा इक्वल टू -1/7 पे यही सारा प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, और वहां से देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है। सो आएगा हमारे पास वैल्यू, सो टेक lambda is equal to -1/7, so therefore from इक्वेशन थर्ड सेम वही चीज अप्लाई करना है, वहां से हमारे पास y की वैल्यू 2x आ जाएगी, और उसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, वहां से क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर plus 8x square plus 24x square, this is equal to 140, and from here we get, this implies x square is equal to 4. so जब x square की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, अब हम क्या करेंगे, इस ये जो y का टर्म था इसको भी स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हमारे पास फंक्शन जो था वो किस टर्म में था, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के टर्म में। सो यहाँ से जब मैं इसको y स्क्वायर करूंगी तो वो हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, और वो किसकी इक्वल आ जाएगा, 4 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इस एक्स स्क्वायर की जगह पे मुझे क्या पुट करना है, ये इसकी वैल्यू, सो वो मैं लिख सकती हूँ 4 इंटू 4 एंड दिस इज इक्वल टू 16। ठीक है, सो यहां से मेरे पास वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16। अब एक्स स्क्वायर की भी वैल्यू आ गई, वाई स्क्वायर की भी वैल्यू आ गई, इन दोनों को क्या करना है, ऐड। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 4 प्लस 16 एंड दिस बिकम्स 20। सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू जो मेरे पास आ गई 20। तो एक टर्म मेरे पास 70 आई थी और दूसरी टर्म मेरे पास 20 आई, तो यहाँ पे इसकी क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी फंक्शन की। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इसका लेफ्ट साइड में ये वाली टर्म देखो, ये 20 था और वहां पे क्या है, 70 है। दूसरी चीज ये देखिए कि ये जो बेसिकली ये जो था, ये हमारा क्या था, मेन फंक्शन, दैट वाज एफ ऑफ एक्स वाई, क्योंकि हमारे पास ये ऑलरेडी क्वेश्चन में ही गिवन था कि एफ ऑफ एक्स वाई जो हमारे पास फंक्शन है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो यहां से हमने क्या फाइंड कर दिया, जो ये फंक्शन है ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है 70 पे, और यही फंक्शन अपनी जो मिनिमम वैल्यू ले रहा है इस पॉइंट पे 20 पे। सो ये इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू आ गई। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने। सो थैंक यू।